सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएसआर ट्यूटोरियल। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा है। सोर्सेज ऑफ नॉइज इन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस मींस एनालिटिकल पेपर 1 सेमेस्टर 4। सो इससे पहले जो है मैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो का डाला हुआ है, लेकिन मैंने वहाँ पे ये भी बताया कि न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो आप जाके वो जो है वीडियो डाले वो भी देखना। और चैनल पे आप नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो ये पसंद आया तो लाइक करना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल नॉइज़ पे जो जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो मैंने सारे के सारे दिए हुए हैं। तो चलो हम आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा केमिकल नॉइज़। द नॉइज अराइजिंग फ्रॉम द इनकंट्रोल केमिकल वेरिएबल्स इज कॉल्ड केमिकल नॉइज। तो देखो केमिकल नॉइज़ का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। फर्स्ट में जो है डेफिनेशन है द कॉमन एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने हर मैं पहले वीडियो में बताती हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम में ऐसे पॉइंट ऐसे डैश करके ही आप लिखोगे पॉइंट्स, तो ज़्यादा बेटर लगेगा। बिकॉज मैंने जब एमएससी किया था तो मैंने भी ऐसे ही किया था। सो मैं भी फर्स्ट क्लास से हूँ। तो देखो अभी आगे क्या है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द सिस्टम विच अफेक्ट पोजिशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, small fluctuation in humidity that can cause changes in moisture content, change in light intensity affecting photosensitive sample or absorbance. Okay, the chemical noise depend on the state of sample and its psychological and its physiochemical except during the measurement process. नेक्स्ट है, अब देखो वो तो ठीक है, केमिकल जो मैंने केमिकल नॉइज़ का दिया वो आप लिखना, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इंस्ट्रूमेंटल नॉइज़ क्या दिया हुआ है, पहले हम इंस्ट्रूमेंटल नॉइज़ देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है आपको एक्चुअल में जो आंसर आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है केमिकल नॉइज़ एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछा जाता है। राइट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ इन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस केमिकल नॉइज़, एंड आपको कोई भी दे सकते हैं, केमिकल नॉइज़ दे देंगे, या तो फिर आपको ये भी बोल सकते हैं कि थर्मल और जॉनसन लिखो, या फ्लिकर। 4 मार्क्स के लिए आपको 2 आ सकता है, या शॉर्ट नॉइज़। तो केमिकल नॉइज़ के साथ शॉर्ट नॉइज़ या केमिकल नॉइज़ और जॉनसन नॉइज़, या फिर ये दोनों या फिर चारों के चारों पूछ सकते हैं 1-1 मार्क्स के लिए। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंटल नॉइज़ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो हमें जो है वो भी लिखना है, ये भी ध्यान देना है। तो देखो क्या दिया, इंस्ट्रूमेंटल नॉइज़, द नॉइज़ एसोसिएटेड विद ईच कंपोनेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज सोर्स, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल प्रोसेसर, द नॉइज़। तो ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड, द नॉइज़ फ्रॉम ईच ऑफ दिस कंपोनेंट में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड देयर ओरिजिन में ऑल्सो बी डिफरेंट, हैंस total instrumental noise observed is complex made from all different kind which cannot be fully characterized. Thus instrumental noise is classified as, तो as follows। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटल नॉइज़ का है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है। तो हम इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो इस पे ज़्यादा पूछा जाता है, 2 नाम दे के भी पूछते हैं वो लोग। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा थर्मल नॉइज़ एंड जॉनसन नॉइज़। फर्स्ट है थर्मल नॉइज़ एंड जॉनसन नॉइज़, सेकंड है फ्लिकर नॉइज़, थर्ड है शॉर्ट नॉइज़, फोर्थ है इन्वायरमेंटल नॉइज़। तो फर्स्ट जो है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थर्मल और जॉनसन नॉइज़। तो हम थर्मल और जॉनसन नॉइज़ का देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखो थर्मल एंड जॉनसन नॉइज़ में क्या दिया हुआ है। द नॉइज़, फर्स्ट पॉइंट, द नॉइज़ The noise is caused by thermal agitation of electrons or other charges carriers in various systems like electronic resistors, capacitors, transformers, sample cells, which is random and create charge in homogeneities within conducting system. Next point is they produce voltage fluctuation which is observed in the final radiant signal as noise. The Johnson noise present even in the absence of current in resistive element। तो यहाँ पे जॉनसन नॉइज जो वो प्रेजेंट रहेगा किसमें, एब्सेंस ऑफ करंट में। ओके, एब्सेंस ऑफ करंट में इन रेजिस्टिव एलिमेंट इवन। तो ये जॉनसन भी आप ध्यान रखना कि एग्जाम में थर्मल नॉइज पूछा तो वो जॉनसन नॉइज ही है। जॉनसन नॉइज पूछेंगे तो आपको समझना है कि थर्मल नॉइज ही है, और साथ में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इवन फोर्थ पॉइंट, इवन दो जॉनसन नॉइज इज डिपेंड ऑन frequency bandwidth, it is independent of frequency itself, it is also independent of the physical state of the resistor. Next point, the thermal noise can be reduced by two methods, narrowing bandwidth and lowering the temperature.
यहाँ पे जो थर्मल नॉइज जो है द रिड्यूस होता है दो मेथड के हिसाब से। एक है नैरोइंग बैंडविथ एंड सेकेंड है लोअरिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो फार्मूलाज दिया हुआ है, V इज इक्वल्स टू √4 KT R डेल्टा F। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट नॉइज़। तो शॉर्ट नॉइज़ का फॉर्मूला है, तो आप देखो फॉर्मूला जो मैंने दिया नीचे वो ध्यान से लिखना, ध्यान से आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना। शॉर्ट नॉइज़ का भी यहाँ पे दिया हुआ है IAV √2 IE डेल्टा F। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है पॉइंट, शॉर्ट नॉइज इज ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन्स और other charged particles move across the junction under the influence of current. Next, in typical electron circuit, this function are found at p and n interface in photocells. The function consists of evacuated space between anode and cathode. The current produced comprises of series of quantized event which include transfer of individual electron across the function. This event occur randomly and produce a noise. तो यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करता है नॉइज़ कब, जब इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली ट्रांसफ़र होता है अक्रॉस द जंक्शन के, तो यहाँ पे जो वो प्रोड्यूस होता है नॉइज़। किसमें, शॉर्ट नॉइज़ के बारे में चल रहा है, तो आपको यही पॉइंट लिखना है। शॉर्ट नॉइज इज डिपेंड ऑन बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये जो है डिपेंड है किस पे, बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, और नहीं डिपेंड है किस पे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे शॉर्ट नॉइज़ का जो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा था, थर्ड है हमारा फ्लिकर नॉइज़। तो फ्लिकर नॉइज़ का आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, VAV इज इक्वल्स टू √KI² F। सो देखो एग्जाम में आपको जो है ध्यान से लिखना है, ये दिया ही इसलिए क्योंकि लिखने के लिए। ओके, तो आप ये ध्यान से फॉर्मूला लिखना। फ्लिकर नॉइज़ क्या होता है, फ्लिकर नॉइज़ flicker noise is having magnitude that is inversely proportional to the frequency of the signal being absorbed. The cause of noise is not totally understood, but it is easily recognized by its frequency depends. The flicker noise becomes significant at lower frequency. The long-term defect you observed in the amplifier, light sources, voltmeter is an example of flicker noise. ये सारे जो example है flicker noise के। Next है the noise can be reduced significantly by using wire wound और metallic film resistor। तो फॉर्मूला ये है, VAV इज इक्वल्स टू √KI²/F। नेक्स्ट there are large number of sources of electron magnetic radiation in the environment, which includes AC power lines, radio, TV station, mobile transmission, lower tower, brushes is in electric motor। ओके, यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल नॉइज़ पे जो है यहाँ पे इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, AC पावर लाइंस, रेडियो, TV स्टेशन, मोबाइल ट्रांसमिशन, टावर, ब्रशेज इन इलेक्ट्रिकल मोटर। सम सोर्सेज लाइक पावर लाइंस एंड रेडियो स्टेशन कॉज नॉइज विथ नैरो फ्रीक्वेंसी बैंडविथ, राइट। पाइपलाइंस और थोड़ा सा रेडियो स्टेशन का जो रहता है वो थोड़ा सा नॉइज जो है वो प्रोवाइड करता है थोड़े बैंडविथ में। द नॉइज इज लेस इन देन सुपर इम्पोज्ड बाय नॉइज पीक ऑफ डेली फ्लक्चुएशन। तो नॉइज जो है डेली फ्लक्चुएशन पे थोड़ा जो इन पेरिम्पोस्ट होता है। ओके, सुपर इम्पोस्ट होता है। तो गाइस आप लोगों को हो सके तो वीडियो जो है पसंद आई होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मुझसे जितना हो सक रहा है मैं आपको जो है यहाँ पे दे रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।